राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। परम पूज्य परम आदरणीय संत शिरोमणि धुर धाम के अंशी भेदी सतपुरुष कुल मालिक हजूर परम संत ताराचंद जी महाराज को कोटि कोटि नमन वंदना, जिन्होंने हम गरीबों पर कृपा करके नाम की बख्शीश की और काल जाल से निकालकर सतपुरुष का भेद दिया। माताओं, बहनों, बुजुर्गों, दोस्तों, बच्चे, सत्संगी प्रेमी जितने भी यहां उपस्थित हैं, आप सबसे अर्ज है, जितनी देर सत्संग हो आप अपना कीमती समय लेके तकलीफ उठा के यहां आए हैं तो अवश्य उसका कोई ना कोई लाभ, फायदा और समय का उचित प्रयोग करके जाएं। और सारी चीज मिलनी सुलभ हैं। संसार ऐसी जगह है जिसमें हर चीज मौजूद है। इसके रचयिता ने हर जीव के लिए जो जिनके निमित्त है उनकी पूर्ति के लिए सब कुछ बनाया है, और जिसकी जैसी जरूरत होती है वैसी चीज वो हासिल करता है, करने का प्रयास करता है। लेकिन 84 लाख योनि में उन्होंने एक चीज अद्वितीय बनाई है और वो है इंसान का चोला। 84 लाख योनि का 4 खान में वर्गीकरण है। कोई अंडे से पैदा होते हैं, कोई जेर से पैदा होते हैं, कोई मिट्टी से पैदा होते हैं, कोई पसीने से पैदा होते हैं। और उस 4 खान में 84 लाख प्रकार के जीव हैं। संतों ने, महापुरुषों ने उनका वर्णन इस प्रकार से किया है। तुलसीदास जी ने तो कहा 9 लाख जल के जीव हैं, 10 लाख पखेरु जान, 11 कीट भरंग हैं, स्थावर 20 बखान, 30 लाख पशु योनि है, 4 लाख नर होई, तुलसी इनमें राम भजय धन्य सोई। धन्य वो लोग हैं जिन्होंने सत्संग की, सतगुरु की, नाम की पहचान की है। क्योंकि दुनियादारी की जितनी भी चीजें हैं, पेट पालने तक या जीवन यापन करने तक जो सीमित हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं, इंसान के काम आने वाली चीज नहीं। वो तो इसको फिर 84 में धकेलने वाली हैं। लेकिन संतों का सत्संग बड़ा दुर्लभ है। संत उस घर से संदेश लेके आते हैं दुनिया में, मानवता को उनके निज घर का भेद देके इस संसार के आवागमन के चक्कर से छुटाते हैं। अब नाम का भेद नहीं है, नाम की जानकारी नहीं है। भक्ति जो 2 प्रकार की है, एक लौकिक भक्ति है, एक पारलौकिक भक्ति है। लौकिक भक्ति में पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, जप, तप ये चीजें हैं सारी। लेकिन उनमें क्या है कि दुनियादारी में मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, बड़ाई मिल जाएगी। जीव के कल्याण के निमित्त नहीं है कोई चीज भी। अगर समझ में ना आए प्रेमियों, अब तो नहीं आपको समय मिलेगा। पूछ सकते हो कि क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मुक्ति सिर्फ नाम में है। मैं मेरे घर की बात कहूं तो शायद गलत होगी, लेकिन महापुरुषों ने फरमाया है, उनके धार्मिक ग्रंथों में, वेद में देखो, पुराण में देखो, कुरान में देखो, अंजिल में देखो, बाइबल में देखो, सब में
जो महापुरुषों ने अपने वचन फरमाए, उपदेश दिए, उनमें सब में ये चीज फरमाई है कि जब तक इस जीव को उसके घर का भेद नहीं मिलता, तब तक ये अपनी मंजिल को नहीं पा सकता। इसलिए इंसान का चोला अगर हमें मिला है तो उसका पूर्ण लाभ और इस अवसर का पूर्ण रूप से लाभ नहीं, बल्कि संसार से अपना लेखा जोखा खत्म करके जाने का एक ही माध्यम, एक ही रास्ता है, और उद्देश्य भी हमारा वही होना चाहिए कि किसी वीतराग पूर्ण पुरुष शब्द भेदी गुरु की शरण में जाके उनसे नाम की दीक्षा लें। नाम की दीक्षा जब हमें मिलेगी, नाम की दीक्षा है क्या कि रचना का मुकम्मल जिसमें भेद नहीं मिलता, वो नाम नहीं है। आज के युग में गुरुओं की कमी नहीं है, नाम की कमी नहीं है, धर्मों की कमी नहीं है। अंधी लड़ाई चल रही है, भेड़ चाल दुनिया की चलते जा रहे हैं, क्योंकि नाम की जरूरत नहीं है किसी को भी। नाम की जिसको जरूरत है, जिसको तड़फ है, नाम की कदर वो समझेगा जो अपने निज घर जाना चाहता है और संसार में दोबारा नहीं आना चाहता। और जिसको संसार के आनंद में रस आता है, वो